आज के इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री में जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में जितने सारा ऑब्जेक्टिव बताऊंगा मैं, तो आप इसे याद कर लेंगे, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ये मेरा गारंटी है कि बाहर बिल्कुल भी प्रश्न नहीं आएंगे, इससे ही आएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव है। और बाकी ये मॉडल सेट नंबर 4 मॉडल सेट नंबर 3 नहीं देखे हैं, 3 2 सब, तो जाओ डिस्क्रिप्शन के नीचे प्ले लिस्ट का लिंक है, वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं और भी अच्छी तरीक़ा से आपको पढ़ाई हो सकेगा। और इस वीडियो में मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट वाला ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, 100 ऑब्जेक्टिव। हो सकता है कि डायरेक्ट यहीं से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप 50 टिक आउट करना है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे याद कर लीजिए, बस एक बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो भी सिंपल सा प्रश्न है, ज़्यादा कोई भारी है नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके पास आते रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में करा है कि 1 नंबर में करा है राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है, कहाँ उत्खनन करवाया था। तो कहाँ उत्खनन करवाया था, तो आप लोग तो जानते हैं क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, कि हड़प्पा हो जाएगा, कि लोथल हो जाएगा, कि कालीबंगा। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बी में क्या है, हड़प्पा में। और चलिए, और 2 नंबर में क्या रहा है, ठीक है, 2 नंबर में क्या रहा है, बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली जो है किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है, कि हरियाणा में, कि राजस्थान में, या पंजाब में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल से जाएगा, बी नंबर जाएगा, ठीक है। हरियाणा में स्थित है। बनावली कहाँ पर स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। और चलिए, 3 नंबर में क्या है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डायरेक्ट बताता हूँ मैं, इसका जो बड़ा रहेगा तो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, और छोटा रहेगा तो मैं उसका ऑप्शन ही पढ़ूंगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, डी नंबर जाएगा, ठीक है, विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और चलिए, 4 नंबर में कह रहा है मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज नदी के, या सरस्वती, या राबड़ी, या सिंधु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। डी में क्या है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और चलिए, 5 नंबर में कह रहा है कि सिंधी, ठीक है, सिंधु सभ्यता में मोहर के बनता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में मोहर किस चीज़ का बनता है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, हो जाएगा ए नंबर जाएगा, ठीक है, सेलखड़ी का, या लोहा का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, 6 नंबर में कह रहा है किस भारतीय शासन को नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन की संज्ञा दी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा समुद्र मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, या कनिष्ठ, या समुद्रगुप्त मौर्य, या हर्षक बौद्ध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, 7 नंबर में क्या है, ठीक है, लौह महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मगध था, क्या अवंती था, या कौशल, ठीक है, कौशल था, या गंगाधर था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगध था। कौन था सबसे शक्ति 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था महाजनपद, तो मगध था। और चलिए, 8 नंबर में कह रहा है किस, ठीक है, शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय का उल्लेख किया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, प्रथम, या ठीक है समाप्तम, या ठीक है दसम, या 13वां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13वां, ठीक है। और चलिए, 9 नंबर में कह रहा है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, 14वीं शताब्दी में, ठीक है, चौथी ठीक है शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना हुई है। और चलिए, 9 नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, वजिज, ठीक है, वजिज को सामाजिक ग्रंथों में से कहा गया है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ए में क्या है, गणसंघ। क्या हो जाएगा, गणसंघ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, 11 नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, उदयन द्वारा। किसके द्वारा, उदयन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, उदयन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 12 नंबर में कह रहा है कुरुक्षेत्र का ठीक है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है किसने जीता, पांडव जीता, या गौरव जीता, या ठीक है मंगोल जीता, या संस्थाल जीता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या जाएगा, पांडव जीता। कौन जीता, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, तो पांडव ने जीता। और 13 नंबर में कह रहा है अम्बा, ठीक है, अम्बा अम्बिलिका, ठीक है, अम्बलिका किसकी पत्नियां थी।
क्या किसकी पत्नियां थी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर जाएगा, ठीक है। बी में क्या है, विचित्र, ठीक है। विचित्र वीर्य, किसका, विचित्र वीर्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 13 नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी की पत्नी, अर्जुन की, निकुल की, सहदेव की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ, अगर आप आंसर जानते हैं ना तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि आंसर देने से आपको याद ज़्यादा होते हैं, और मैं भी तो जानूँ कि आप लोग याद करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। अगर जानते हैं तो आप लिखिए, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, वीडियो को देखिए। और चलिए 15 नंबर में कहा, महाभारत के पर्व में से वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, क्या जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। शांति पूर्व, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 16 नंबर में कह रहा है, ठीक है, सांची का, ठीक है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो किस धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, बौद्ध धर्म से, किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। और 17 नंबर में कह रहा है, सितंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो आप लोग तो जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैन धर्म से सितंबर और दिगंबर का संबंध है, जैन धर्म से, किस धर्म से, जैन धर्म से। और चलिए 18 नंबर में कह रहा है, ठीक है, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो हो जाएगा पाली भाषा में, कौन सा भाषा में, पाली भाषा में। प्रारंभ बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 19 नंबर में कह रहा है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाली में, किसमें, पाली में। और चलिए 20 नंबर में कह रहा है, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक ने काल में हुई, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा, कनिष्ठ के काल में, किसके काल में, तो कनिष्ठ काल में। और चलिए 21 नंबर में कह रहा है, ठीक है, हिनयान पुस्तक को किस भाषा में है, ठीक है, हिनयान पुस्तक किस भाषा में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, पाली भाषा में, कौन सा भाषा में, तो पाली भाषा में। और 22 नंबर में कह रहा है, महावीर स्वामी की पुत्री, ठीक है, अजो, ठीक है, अनुजया, ठीक है, प्रिय दर्शक दर्शना का विवाह किससे हुआ, किससे हुआ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। सी में क्या है, जमाली, किससे, जमाली से हुई। और चलिए 23 नंबर में क्या कर रही है, और चलिए 23 नंबर में कह रहा है, अलबरूनी किसके साथ भारत आए थे, ठीक है, अलबरूनी किसके साथ भारत आए थे, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी में क्या है, महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आए थे। और चलिए 24 नंबर में कह रहा है, ठीक है, वास्को डी गामा कब भारत आए थे, ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, 17 मई 1998 को वास्को डी गामा भारत आए थे, ठीक है, पहुंचा था। और 25 नंबर में कह रहा है, ठीक है, एक सेकंड, 25 नंबर में कह रहा है, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों का असमान माना है वे क्या थे, वो क्या थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, नारियल तथा पान, क्या हो जाएगा, नारियल तथा पान, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 26 नंबर में कह रहा है, ठीक है, मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज कौन था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर जगह, ठीक है। बी में क्या है, एक सेकंड, व्यापारी था, क्या सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस हिसाब से व्यापारी था, क्या था, मेगानिस्ती कौन था, एक व्यापारी था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी बी तो यहाँ पे है, बी हो जाएगा, चलिए बी ए सही है। और 27 नंबर में क्या रहा, आइन ए अकबरी किसने लिखा, आइन ए अकबरी किसने लिखा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबुल फजल ने लिखा, किसने लिखा, आइन ए अकबरी किसने लिखा, अबुल फजल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बता देंगे कमेंट सेक्शन में कि किसने लिखा, अबुल फजल ही लिखा है, आप लोग जानते हैं तो जरूर बताएंगे। और 28 नंबर में कह रहा है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बी में क्या है, वाराणसी, क्या हो जाएगा, वाराणसी में हुआ था, संत कबीर की जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 29 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से मैं महिला संत थी, ठीक है, इनमें से कौन महिला संत थी, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मीरा, अंडाल, ठीक है, कराइलकल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 30 नंबर में कह रहा है, दक्कन में जोल, ठीक है, दक्कन में जोल शक्तिशाली बने रहे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
और 31 नंबर में करा, ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई चार्य को कहा जाता है। किसे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वल्लभ भाई चार्य को। और चलिए 32 नंबर में क्या है, ठीक है, राजकुमार, ठीक है, राजकुमार द्वारा, ठीक है, राजकुमार दारा का संबंध के द्वारा का संबंध किस सिलसिले से था? द्वारा किस सिलसिले से था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है? कादिरी। किससे था? तो कादिरी से था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 33 नंबर में कह रहा है बंगाल के, ठीक है, बंगाल के पारिस्थितिकी संत कौन था? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 34 नंबर में क्या है महाभारत में, ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था भारत में? तो हो जाएगा बाबर। कौन था? बाबर था। और 35 नंबर में क्या है विजयनगर, ठीक है, ठीक है, महानतम शासन कौन था? ठीक है, महानतम शासक कौन था विजयनगर का? तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर जाएगा, कृष्णदेव राय। कौन हो जाएगा? कृष्णदेव राय। और 36 नंबर में क्या है, ठीक है, झोलों की सबसे छोटी, ठीक है, प्रशासनिक इकाई कौन थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उर। क्या था? उर। और चलिए 27 नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, 27 नंबर में कहा है होयसलो, ठीक है, होयसलो के राज्य का विकास हुआ था। होयसलो का राज्य का विकास हुआ था तो कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। और चलिए 38 नंबर में क्या है, ठीक, कह रहा है कि प्रसिद्ध, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा, हम्पी में। कहाँ पर स्थित है? हम्पी में स्थित है। और चलिए 39 नंबर में क्या है रूस, ठीक है, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, वी एस लिवेदन। क्या हो जाएगा? वी एस लिवेदन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 40 नंबर क्या है अपना यात्रा वृतांत, ठीक है, मतलब साइदेन का नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अब्दुल रज्जाक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 41 नंबर क्या है, ठीक कराएंगे, ठीक है, तेनालीराम राम, ठीक है, तेनालीराम राम का संबंध किस राजवंश से है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विजयनगर से। किससे? विजयनगर से। और 42 नंबर में कह रहा है आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 विभक्त। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। और चलिए 43 नंबर में कह रहा है मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन थी? सब फसल थी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। और चलिए 44 नंबर में कह रहा है कि खरीफ फसल किस ऋतु में होता है? तो खरीफ फसल जो है वो होता है संत ऋतु में। ऑप्शन नंबर इसमें तो नहीं है, लेकिन संत ऋतु में। ऑप्शन नंबर इस हिसाब से डी हो जाएगा। चलिए और 45 नंबर में कह रहा है, ठीक है, पेशकश का अर्थ था। पेशकश का अर्थ क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार का भेंट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। और 46 नंबर में कह रहा है शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाला गांव में, ठीक है, भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? ऑप्शन नंबर जाएगा अकबर हो जाएगा। ए नंबर जाएगा, ठीक है, अकबर। और चलिए 47 नंबर में कह रहा है भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था। तंबाकू का पौधा कहाँ से आया गया था? पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से। कहाँ से? पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगाल से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले तंबाकू का जो पौधा था पुर्तगाल से लेके आए थे। और 48 नंबर में कह रहा है शेर शाह ने किस मुगल साम्राज्य को हराया? किस मुगल साम्राज्य को हराया? तो हुमायूं को हराया। किसको? हुमायूं को हराया। और 49 नंबर में कह रहा है औरंगजेब ने अपनी जीवन का अंतिम भाग बिताया दक्षिणी भारत में। कहाँ पर? दक्षिणी भारत में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिणी भारत में। और चलिए 50 नंबर में कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह हुआ था 1526 में। कब? 1526 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 51 नंबर में कह रहा है कि किस, ठीक है, प्रासयिकी की सुधार के लिए शेरशाह, ठीक है, खास तौर पर जाना जाता था। ऑप्शन नंबर जाएगा बी हो जाएगा भूमि सुधार व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
और 52 नंबर में कह रहा है बहादुर शाह जफर ठीक है उखाड़ उखाड़ कर फेंका था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने फेंका था उखाड़ कर। और 53 नंबर में कह रहा है ठीक है खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाहजहां का। किसका? शाहजहां का। और 54 नंबर में कह रहा है हुमायूं नामा, ठीक है हुमायूं नामा का अंग्रेजी का अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर जगह ए नंबर जगह हेरनी, ठीक है हेरनी वेबरिज। ऑप्शन नंबर क्या जगह ए बिल्कुल सही जगह। और 55 नंबर में कह रहा है ठीक है लाडली लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? ऑप्शन नंबर जगह ए हो जाएगा, ठीक है नूरजहां की। किसकी? नूरजहां की। वो यानी कि शाहजहां का वो क्या होगा नतनी। और चलिए 56 नंबर में क्या? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा जहां आरा ने। किसने? ये नंबर जाएगा। दिल्ली में जो चांदनी चौक जो अभी नाम से जाना जाता है चांदनी चौक, तो वो निर्माण किसने किया था? तो जहां आरा ने किया था। जो कि शाहजहां क्या बोलते हैं उसका जो ताजमहल किसने बनाया था? तो हो जाएगा शाहजहां का बेटी का। ठीक है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर में करा है ठीक है तुझक ए बाबरी किसने लिखा? तुझक ए बाबरी किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबर ने लिखा। यानी कि बाबर ही, जो बाबर से बोलते हैं ना तो बाबर ही लिखता है। ठीक है बाकी दो एक या दो अलग अलग है, नहीं तो बाकी सब सारा सेम ही है। और 58 नंबर में कहा भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंगाल में। कहाँ पर लागू किया गया था? बंगाल में। और 59 नंबर में कहा संस्थापक संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 60 नंबर में करा है ठीक है सिक्किम सिक्किम रेत रेत को बंगाल में जमीन को कौन भट्टी, ठीक है भट्टी पर देता था? ऑप्शन नंबर जगह ये हो जाएगा रेत। और 61 नंबर में करा है ठीक है फ्रांसिस ठीक है बुकानन कौन था? ऑप्शन नंबर जगह ए डी हो जाएगा। ठीक है सर्वेक्षक था। कौन था? सर्वेक्षक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 62 नंबर में करा है भारत में अस्थायी रूप, ठीक है रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिपन। किसके काल में? रिपन के काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। और 63 नंबर में करा है भारत में ठीक है आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन थे? इसका इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर जाएगा। ठीक है वास्को डी गामा। और 64 नंबर में कहा वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह जो थे वह थे कहाँ के? तो जगदीशपुर के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो जगदीशपुर के। और चलिए 65 नंबर में करा है सहायक संधि का संधि की नीति कार्यान्वित कहाँ की? ऑप्शन नंबर जगह सी नंबर जगह सी में क्या है? वेलेंसी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। और 66 नंबर में करा है भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया ठीक है पहला विद्रोह निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन नंबर जगह बी हो जाएगा बेंगलोर विद्रोह। क्या हो जाएगा? बेंगलोर विद्रोह। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 67 नंबर में करा अवध में ठीक है बेलजली द्वारा सहायक संधि लागू किया गया। ऑप्शन नंबर जाएगा ये हो जाएगा 1801 में। कब? 1801 में। और 68 नंबर में कहा लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर जाएगा बी हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने। और 69 नंबर में कह रहा है झोलन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झांसी पर। कहाँ पर? तो झांसी पर। 70 नंबर में कहा निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है इनमें से सभी ठीक है ताईबाई, ठीक है अजीजिन, ठीक है अजीजिन और क्या शीला देवी, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71 नंबर में कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी हो जाएगा काशी में। कहाँ पर जन्म हुआ था? काशी में। उसका ससुराल था झांसी में। ठीक है और 72 नंबर में कह रहा 1857 की क्रांति का प्रमुख ठीक है कारण क्या था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस से। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस से। और 73 नंबर में कह रहा है कलकत्ता में सर्वोच्च ठीक है नया ठीक है सॉरी न्यायालय की स्थापना की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा 1773 में। और 74 नंबर में कह रहा है
सर्व ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1878 में। कब? 1878 में। और 75 नंबर में करा है मद्रास का नाम बदलकर क्या रखा गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मद्रास का जो नाम है चेंज कर चेन्नई रखा गया है। और 76 नंबर में करा पोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? पोर्ट विलियम जो किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कलकत्ता में स्थित है। कोलकाता में स्थित है फोर्ट विलियम। और 77 नंबर में करा है जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 78 नंबर में करा है गांधी जी ने राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी में क्या? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और 70 नंबर में करा है 89 नंबर में करा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाला बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाला बहादुर शास्त्री ने। और 80 नंबर में करा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत में प्रथम प्रधानमंत्री बने। कब प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? 1947 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 81 नंबर में करा है काला कानून किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोला एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। और 82 नंबर में करा है साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा ठीक है विरोध क्यों किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये में क्या है? आयोग एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने का कारण न होने का कारण। ठीक है। और 83 नंबर में करा अखिल भारतीय किसान सभा का पहला ठीक है अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। और 84 नंबर में कहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब लागू किया? तो 8 अगस्त 1942 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में कह रहा है 85 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी ठीक है डांडी मार्च के शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सविनय आज्ञा आंदोलन। किससे? डांडी के समय में ही सविनय आज्ञा आंदोलन भी चला था। और 86 नंबर में करा महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1969 का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 87 नंबर में करा है सर ठीक है सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 88 नंबर में करा है कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह का नेता कौन थे? इनमें से कोई नहीं थे। कौन थे? ठीक है, आप लोग बताएंगे इनमें से कौन थे तब। ठीक है। और 89 नंबर में करा है शुद्ध आंदोलन जिस ठीक है संस्था का संगठन चलाया था वह क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। और 90 नंबर में करा है ठीक है कि ठीक है नील के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मानने का ठीक है ऐलान घोषणा किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा 16 अगस्त 1946 में। कब? 16 अगस्त 1946 में। 91 नंबर में करा है ठीक है फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। और 92 नंबर में करा है कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया कौन? ठीक है, कौन इसके सदस्य नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एवरी। क्या जाएगा? एवरी। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही जाएगा। और 93 नंबर में करा भारतीय स्वतंत्र ठीक है अधिनियम कब बना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को। और 94 नंबर में करा है सीधी कार्यवाही की धमकी किसने दी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुस्लिम लिंकन ने। किसने? मुस्लिम लिंकन ने। और 95 नंबर में करा है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा 1939 में। ठीक है। और चलिए 96 नंबर में करा भारतीय संविधान सभा के अनुसार ठीक है संप्रभुता निहित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा संविधान में। और 97 नंबर में करा संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए ठीक है थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 11 में। कितने? तो 11। और 98 नंबर में करा है ठीक है सोमनाथ ठीक है लाही 98 नंबर में करा सोमनाथ लाहिरी का जन्म जिस राजनीतिक दल से संबंध वहाँ था क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। 99 नंबर में करा लॉर्ड माउंटबेटन
ठीक है, माउंट टबलेट के भारत के ठीक है वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा 24 मार्च 1947 को। और 100 नंबर में कहा है कि भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को सारा कानून लिख चुका था। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। बाकी आप जानेंगे, आपका काम जानेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए इस तरीक़ा से। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।